हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए 3 साल के लगातार 3 साल के क्वेश्चन पेपर को। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका ग्रेजुएशन है, वह ग्रेजुएशन जो है आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम इसमें हो गया था। पहले ईयरली एग्ज़ाम होता था, वार्षिक परीक्षा होती थी। अब आपको सेमेस्टर वाइज देना है एग्ज़ाम। तो एक फर्स्ट ईयर में आपका 2 सेमेस्टर हो रहा है, तो हर ईयर में आपको दो सेमेस्टर हैं। उस सेमेस्टर के अनुसार आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो BA BSc में है उनको यहाँ पर जियोग्राफी, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जियोग्राफी मेजर पेपर में आपको फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल पढ़ना है, और सेकंड सेमेस्टर में आपको ह्यूमन जियोग्राफी मानव भूगोल पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, इसे में आपके 3 साल के क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं, उसी आधार पर आपके 2025 में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो ये ज्योग्राफी पेपर है, यह आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर है। तो प्रैक्टिकल इसमें क्वेश्चन जो है आप थ्योरी और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से आपको देना है यहाँ पर। तो आप आंसर देते समय इसमें आप फिगर वगैरह, डायग्राम वगैरह जरूर इनपुट करिए अपने आंसर्स को लिखते समय। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार MGKPP जो यूनिवर्सिटी है, वह अपने पेपर कोड में पेपर पैटर्न ने क्या रखी है कि 3 सेक्शन दिए होंगे। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि कंपलसरी करना है। सेक्शन बी में आपको 8 में से 5 करना होता है, और सेक्शन सी में आपको 4 में से 2 करना है। तो ये पैटर्न 2025 में भी फॉलो कर रही है MGKPP। 2023 में थोड़ा सा पैटर्न बदला था और टाइमिंग बदली थी, लेकिन अब फिर से चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं आपका जो मेजर पेपर ज्योग्राफी है, फिजिकल पेपर, इसमें टाइमिंग जो 2022 में थी 1.5 घंटे की थी, और क्वेश्चन 75 थे, 75 नंबर के थे। तो इसमें आप देखेंगे सेक्शन ए को, देखिए चलिए सेक्शन ए क्या कह रहा है कि अति लघु उत्तरी प्रश्न देना है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर, वर्ड लिमिट जो है 50 वर्ड होने चाहिए। यदि आपके 50 वर्ड्स नहीं हो रहे हैं, उससे कम हो रहे हैं, या फिर आप आंसर देते समय आपके 50 वर्ड से ज़्यादा भी जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 50 के एवब भी जा सकता है, 50 से कम भी जा सकता है। मतलब 50 से कम या 50 से ज़्यादा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आप सभी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बस 50 वर्ड ही लिखें। क्या पता आपका 50 वर्ड लिखते लिखते आंसर पूरा कंप्लीट हुआ है, नहीं 50 वर्ड हो गया, तो कोई वो नहीं है कि नहीं 50 वर्ड ही रहे। ठीक है, तो आप सभी ऐसा आंसर दीजिए कि आप 50 वर्ड के एवरेज में आपका आंसर आ जाए और सटीक आंसर आप सभी दे सके। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ 2 नंबर का होगा। तो सेक्शन ए आपका पूरा टोटल 10 नंबर का है, और 5 क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी करना है। ठीक है, एक भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें 5 क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है पहला, फर्स्ट, भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बी है भूशन्यता, जियोसाइक्लिन क्या है। सी है परिवर्तन मंडल का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रोपोस्फियर। देखिए यहाँ परिवर्तन मंडल लिखा है, आप सभी ने ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्षोभ मंडल जानते होंगे, लेकिन क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डी, ज्वार के प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ टाइड। ज्वार भाटा जो आपका आता है, वह उनके प्रकार क्या कितने होते हैं, यह बताना है। ई है जैव मंडल, बायोस्फीयर क्या है, इसे बताइए। तो यहाँ पर आपको इन सब के बारे में बताना है। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 8 आपको दिए होंगे, किसी 5 को आपका आंसर लिखना है। यही पैटर्न सेम आपका 2025 में भी है। तो 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या है 5 मार्क्स है, तो आपका सेक्शन बी 25 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि ए, आग्नेय चट्टानों को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड एग्नियस रॉक्स। तो यहाँ पे आपको कोई भी 8 में से कोई भी 5 जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं यह कर सकता हूँ, तो आप कोई भी चूज करके अपना कर सकते हैं। बस क्वेश्चन आप अपना सेक्शन और क्वेश्चन नंबर डालना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सेक्शन 2 का बी क्या दे रखा है कि स्वेस के अनुसार, क्या बोल रहा है कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द अर्थ इंटीरियर अकॉर्डिंग टू स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। सी है प्लेट
किनारों के प्रकारों का वर्णन करिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो आप सभी ने थ्योरी पढ़ी होगी, उसके अनुसार प्लेट के बाउंड्री सीमाएं क्या है बताइए। जैसे आपकी 3 सीमाएं हैं ना, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित सीमा आपको इसमें बताना है। आगे डी है बालिका स्तूप, फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। ये जो बालिका स्तूप है यह किस प्रकार की भू आकृति है, तो यह हवाओं के द्वारा बनाई हुई भू आकृति होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई, व्यापारिक पवन। पवन शब्द की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म्स ट्रेड विंड। एफ है चक्रवात क्या है, व्हाट इज साइक्लोन। फिर जी है प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कोरल रिफ्स। और एच है बायोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोम। तो यहाँ पे आपने 8 सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस देखे। 8 में से आपको जो ये सही लग रहा है आप सभी लिख लीजिएगा। और सभी क्वेश्चंस के साथ जहाँ भी आपको फिगर हो रहा है कि हाँ यहाँ फिगर है, यहाँ आपको डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है, तो वहाँ आप इनपुट जरूर करिए आंसर में अपने, क्योंकि जो जियोग्राफी है यह प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल्स को भी आपको दिखाना होगा, दर्शाना होगा, बताना होगा। तो आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी क्वेश्चंस पेपर आसानी से मिल जाए। और अगर यदि आप सभी आगे के भी क्वेश्चंस पेपर आपके इवेंट सेमेस्टर के भी और अदर सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर विजिट करिए, ठीक है। क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ आपको सेकेंड सेमेस्टर के भी लास्ट थर्ड ईयर के आपके PYQ आपको मिलेंगे देखने को। साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल फाइल वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं आपको यह भी बताया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में आपको बोल रहा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताना है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया होगा। बोल रहा है कि इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा जो है 300 शब्द है, लेकिन यहाँ 300 नहीं, अब 2025 में जो है 400 होगी। तो एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, ये तो तय है। तो आपका सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो आपको यदि पास होना है तो पास होने के लिए आपको जो 75 है, 75 में से अगर आपको पास होना है, मतलब कि हाँ एक एवरेज नंबर हो, तो आप सभी 40 नंबर आएगा तो आपका मतलब कि एक एवरेज नंबर आपका कहलाएगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर यदि आपको अच्छा मार्क्स स्कोर ग्रो करना है तो आप सभी इसके पार्ट 2 वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में आपको आंसर लिखने के तरीक़ों को बताया जाएगा और उसमें हर एक टॉपिक से आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें सेक्शन सी में देखेंगे 4 क्वेश्चन को कैसे पूछ रहे हैं। तो इनमें देखेंगे पहला है नदी द्वारा अपर्दन कार्य तथा उससे निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इरोजनल वर्क ऑफ रिवर एंड आल्सो द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो नदी द्वारा जो अपर्दन कार्य है उसको बताना है, इस स्थल रूप का वर्णन करना है। तो यहाँ पे ये जो लॉन्ग आंसर टाइप है इसको भी आप सभी अच्छे से लिखिए। तो ये आपका 3 से 4 पेज नहीं 2 पेज में भी हो सकता है और 3 से 4 पेज में भी हो सकता है। यदि आप फिगर बना रहे हैं तो आपका ये 4 भी चला जा सकता है, 5 भी चला जा सकता है, क्योंकि आप जब थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी के साथ जब फिगर लिखते हैं बनाते हैं तो फिगर में जो है आपका स्पेस ज़्यादा कवर होता है। तो यहाँ पर आप सभी पेज भरने से मतलब नहीं, मतलब कि वहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन सी का 3 का बी देखते हैं। डेविस द्वारा प्रस्तुत अपर्दन वक्र की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन प्रेजेंटेड बाय डेविस। डेविस के अनुसार बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सी। सूर्याभिताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, ठीक है। आगे डी है लास्ट, महासागरीय जल धाराएं क्या है। उत्तरी आंध्र महासागर की जल धाराओं का वर्णन कीजिए। व्हाट आर ओशनिक करेंट, डिस्क्राइब करेंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे आप सभी ने 2022 के
PYQ को देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2022 में पूछे गए थे। अब हम चलेंगे 2023 में किस तरीके के क्वेश्चंस PYQ में पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे, और उसके बाद 2024 वाले को देखेंगे। तो उसी के अनुसार आप सभी का 2025 में भी जो क्वेश्चंस आएगा, तो 2022 के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो 2024 में कुछ एक दो रिलेटेड करके आए हुए हैं, और 22 और 23 दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर बना है उससे रिलेटेड आपका आया हुआ है। तो तीनों एक साथ अगर आप सभी रिलेट कर लेंगे तो आप जो है ज्योग्राफी में एक अच्छा जो है कि एक्सीलेंट स्कोर जो है आप ग्रो कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चलेंगे अब 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो 2023 का क्वेश्चन पेपर जो है आपका यहाँ दे रखा है। प्रथम BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा 2023। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी आपका फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें भी देखिए यहाँ पर आपका इसमें टाइमिंग जो थी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन आपका 2025 वाली टाइमिंग जो है 2 घंटे की है, 75 नंबर मार्क्स है आपका मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ए, इसमें भी 3 सेक्शन दिए थे, सेक्शन A B C। तो तीनों सेक्शन को एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें आपको 5 करने हैं, मतलब पाँचों जो है दिया, सभी पाँचों जो है अनिवार्य करना है। तो चलिए आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको भौतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 1 का A, भौतिक भूगोल क्या है, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल जो है आपका फर्स्ट ईयर 2022 वाले में भी पूछा था, इस बार भी पूछ रहा है, शायद हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक है। B है भूकंप मूल एवं भूकंप अभिकेंद्र को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फोकस एंड एपिसेंटर को डिफाइन यहाँ पर करना है, फोकस और एपिसेंटर को। ठीक है। आगे भूकंप जो मूल है उसे हम फोकस भी केंद्र भी कहते हैं, भूकंप का केंद्र भी कहते हैं। वहाँ से जहाँ से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें हम फोकस कहते हैं। ठीक है। और भूकंप अभिकेंद्र जो होता है जहाँ पे भूकंपी तरंगे जो है महसूस की जाती हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सी क्या कह रहा है। सी बोल रहा है कि वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती हैं, विच गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। डी है एटॉल क्या है, व्हाट इज एटॉल। ठीक। आगे नेक्स्ट ई सागरी जीवोम क्या है, व्हाट इज ओशियन बायोम। तो आपका ये सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया, इसमें 5 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन बी में आपको दिया है 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 करने थे, मतलब उस बार 8 दिया था, लेकिन 8 मतलब सेक्शन बी में 8 जरूर देगा। ठीक है। तो सेक्शन सी में आपको 4 देगा, लेकिन 2023 में 8 दिया था। आगे देखेंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 8 में से आपको 5 करना है। ठीक। तो अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भूकंप तरंगे किसे कहते हैं, पी तरंगे की पृथ्वी के मध्य पिंड में क्यों प्रवेश करती है, इसका ये रीजन बताना है आपको, क्यों प्रवेश करती हैं। ठीक है। व्हाट आर कॉल्ड अर्थक्वेक वेव्स, व्हाई डू द पी वेव्स इंटरटू इन द कोर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखेंगे। बी क्या है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें एवं बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रूसिव एग्नेस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव एग्नेस रॉक्स। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे 2 का 3 सी। तो सी है आपका भू संतुलन क्या है, क्षतिपूर्ति तल को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज आइसोस्टेसी, डिफाइन लेवल ऑफ कंपनसेशन। आगे डी आपका डॉल्मेशियन तट किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड डॉल्मेशियन कोस्ट। ई है आपका वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे एफ आपका दिया है कि चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। आगे जी आपका दिया है पंख क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज मड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मड देयर। एच है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम को समझाइए। एक्सप्लेन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम। तो यह आपका सेक्शन बी था, जिसमें आपको 8 में से 5 करने हैं, आप कोई भी 5 कर सकते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में आपको यहाँ पर दिया है कि आपके 8 क्वेश्चंस हैं और इसमें से 4 करने थे। ये 2023 का पैटर्न है, घबराइए मत। आपका
25 का जो पैटर्न है उसमें सेक्शन ए में 5 कंपलसरी होंगे करने के लिए, 5 करने होंगे। सेक्शन बी में आपको 8 में से 5 करना है और सेक्शन सी में आपको 4 में से 2 करना है। वो आपके एग्जाम पैटर्न में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि सेक्शन सी में आपका कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो सेक्शन सी में आपका ए दे रखा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अभिनव मत का सचित्र विवरण दीजिए। गिव अ डिस्क्रिप्शन विथ फिगर्स ऑफ रिसेंट विव रिलेटेड टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। आगे बी दिया है आपका, वलित पर्वतों का जन्म भू अभिनीतियों से हुआ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। फोल्डेड माउंटेन ऑर्गेनाइज फॉर द जियोसाइक्लिन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो ये जो आपका भूसन्नति है वो हमने, ठीक है, आगे स्वेस का देखा था। तो यहाँ पे आगे देखेंगे सी, यहाँ पर हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित विशेष भू आकृति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको हिमानी द्वारा आपको भूमि अपर्दन जो होती है, भू आकृति बनती है अपर्दन से, उसका उल्लेख करिए। डिस्क्राइब द स्पेशल लैंड फॉर्म बाय ग्लेशियर इरोजन। डी आपका दृश्य भूमि संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होती है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। लैंडस्केप इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। आगे नेक्स्ट देखेंगे ई, वायुमंडल की बनावट और उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एफ है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना, जीवन चक्र एवं मौसमी दशाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड वेदर कंडीशन ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, सागरी जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। सागरों तथा झीलों के जल में लवणता की भिन्नता पैदा करने वाले कारक क्या हैं, उसे आप सभी बताइए। नेक्स्ट लास्ट देखिए सेक्शन सी का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओशनिक सैलिनिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट causes डिफरेंस इन सैलिनिटी इन ओशियन, सीज एंड लेक्स वाटर। एच आपका लास्ट दिया है, सेक्शन सी थर्ड का लास्ट एच है, इसमें आपको 8 में से 4 करने थे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, 2024 का देखेंगे। विश्व के प्राणी भौगोलिक प्रदेशों का विवरण दीजिए। गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आगे अब चलिए 2024 के क्वेश्चंस को देखते हैं पेपर के। तो 2024 के पेपर में आपका जो BA एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में, उसमें आपका टाइमिंग जो था 2 घंटा था और क्वेश्चन मार्क्स जो थे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 75 थे। उसमें भी सेक्शन A B C दिया था, तो इसमें आप सभी देखेंगे। और यही पैटर्न आपका जो ये 2024 वाला था वही 2025 में भी है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन ए आपका दे रखा है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे करने हैं, वर्ड लिमिट 50 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि नीफे क्या है, व्हाट इज नीफे। जो नीफे होता है यह क्या है, तो यह स्वेस के अनुसार जो थ्योरी बताई थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो नीफे में जो है निकिल और फेरस जो आयरन है वह द्रवित अवस्था में ठोस अवस्था में जो कोर में पृथ्वी के पाए जाते हैं वह होते हैं। बी है, जापान को भूकंपों का देश क्यों कहा जाता है। वाई इज जापान कॉल्ड द कंट्री ऑफ अर्थक्वेक, यह क्यों कहा जाता है, तो यह आपके प्लेट विवर्तनिक माध्यम से आप जापान की को भूकंपों का देश क्यों कहा जाता है बता सकते हैं। आगे सी देखते हैं, नदी अपहरण क्या है। नदी अपहरण देखिए क्या है, व्हाट इज रिवर कैप्चर, ठीक है। कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स होते हैं जो कभी कभार आप सभी को समझ नहीं आएंगे, तो इंग्लिश एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं जो नहीं समझ आते हैं, उसे एक बार हिंदी वाला पढ़ लीजिए ज़रूर। इसीलिए जो आपका एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होता है उसमें आप जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे आप अभी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं बाइलिंगुअल वाले पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी दे रखा है, चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड साइक्लोनिक रेन। आगे नेक्स्ट देखिए ई, सागरी जल की लवणता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओशियनिक सैलिनिटी। आगे नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी आपका आ गया। सेक्शन बी में आपको 8 में से 5 करने हैं, वर्ड लिमिट जो है 100 है, 100 से भी ज़्यादा जाएगा तो कोई बात नहीं, आप सभी आराम से
लिखिए जितने में आपका आंसर कवर हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट वाले में शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, लॉन्ग वाले में लॉन्ग तरीके से विस्तार से लिख देंगे उसको। ठीक है, टॉपिक वाइज कर देंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ दे रखा है। इसमें आपका बताना है कि अंध स्तर या मेंटल की संरचना को समझाइए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सब सिस्टम ऑफ मेंटल के आंतरिक संरचना को यहाँ पे बताना है। ठीक है, मेंटल क्या है। आगे नेक्स्ट बी दे रखा है, भू संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोस्टेसी। आगे नेक्स्ट देखिए सी, 2 का सी देखते हैं। 2 का सी क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम भूकंप में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। आगे डी आपका दिया है कि परतदार चट्टानों की विशेषताएं बताइए। टेल द कैरेक्टर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट आगे देखिए, ई आपका बोल रहा है कि लोएस के मैदान के निर्माण विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन मेथड ऑफ लोएस प्लेन। एफ है, वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए आपका PYQ एक दूसरे से मैच कर रहा है, लगभग 1-2 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। ठीक है, जी आपका दिया है तड़ित झंझा की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टर्स ऑफ थंडर स्ट्रोम। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सागरी जीवोम क्या है। व्हाट इज ओशियनिक बायोम। यह आपका PYQ 2023 वाले में भी आया था और 2024 में भी आ गया। 2025 में कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, यह 100% गारंटी है। सेक्शन सी देखते हैं आपका यहाँ, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। वर्ड लिमिट जो है वह 400 वर्ड होगी। ठीक है, आगे देखिए, आपका ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है तो आप अभी सभी क्वेश्चंस में जिसमें हो सकता है सभी में, अगर हो सके तो सभी में अपना जो भी डायग्राम या फिगर बन रहा है उसे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड का ए क्या है, जैविक अनुक्रमण क्या है। पादप अनुक्रमण और जंतु अनुक्रमण का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप सभी इन सब के बारे में बताइए और साथ में उसके फिगर को दिखाइए, जिसमें फिगर हो सके उसमें, या क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी 2 घंटे की है तो टाइमिंग के अनुसार आप सभी को अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो उसी से हिसाब से अपना आंसर लिखिए और उसी हिसाब से अपना डायग्राम बनाइए। ये नहीं कि लंबा चौड़ा लेकर बैठ गया डायग्राम बनाने लगे, ऐसा नहीं है। मतलब शॉर्टकट में छोटा सा आप बना सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि हाँ इस तरीके से हो रहा है, तो एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है। आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोटिक सक्सेशन। डिस्कस प्लांट्स सक्सेशन एंड एनिमल सक्सेशन। आगे नेक्स्ट देखते हैं, बी आपका दिया है कि प्रवाल के बारे में आप क्या समझते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधित डार्विन के अवतरण सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरल्स। एनालिस्ट डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी रिकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, सी दे रखा है कि संरचना स्थलाकृति के निर्माण का महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है। सोधारण व्याख्या कीजिए। स्ट्रक्चर इज द इम्पोर्टेंस कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आगे लास्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन सी का लास्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट दे रखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको इवेंट सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर के साथ साथ PYQ और उसके आंसर की और साथ में इम्पॉर्टेंट नोट्स भी चाहिए। तो आप सभी मेरे चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आप तक पहुंच सके। इसके आंसर्स जो हैं आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंसर होने वाले हैं। मैं एक एक आंसर आपको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी और बताऊंगी कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब चलिए लास्ट देखते हैं, डी ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज कॉल्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी। डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इट। तो यह थे आपके सभी तीनों साल के 2022, 23, 24 के तीनों साल के क्वेश्चन पेपर। आप इन्हीं क्वेश्चन पेपर को अगर पढ़ लिए, सिर्फ आपने अगर पूरे आप सेमेस्टर में नहीं पढ़े हुए हैं और यही वीडियो सिर्फ देखकर ऐसे टॉपिक्स को ही पढ़ लिए तो भी आप आराम से आसानी से पास हो सकते हैं। पास क्या, अच्छा
मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पार्ट 2 को लेकर आएंगे, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि पार्ट 2 आपका जल्द आने वाला है, बन रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।